नमस्कार दोस्तों, IBPS IT ट्रेनिंग एकेडमी के IT एग्ज़ाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं इंजीनियर हैरी, जहां पर मैं आपको कराता हूं देश भर में आयोजित होने वाली IT एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। तो दोस्तों, हमने कई सारी यूनिट डिस्कस की थी आईए एग्ज़ाम को लेकर, और उसके बाद जो अपना नया टॉपिक था वो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी अपन बात करें अगर सही तरीके से तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, MS पावर पॉइंट हुआ, MS आउटलुक हुआ, MS SS नाम का डेटाबेस हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें याद कर लेते हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है बात कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम इसकी डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है तो हम उसको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MS ऑफिस। उसका एक कंपोनेंट है या उसका एक अंग है, या उसका ऑफिस में जो 5 सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें से ही एक सॉफ्टवेयर ये है। किस कंपनी ने बनाया था इसको? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जिसके मालिक या संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स। ठीक है, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई सारे विकास हुए और होते रहे हैं और होंगे। पहले ये चलता था ऑफिस 2000 के नाम से, फिर आया ऑफिस XP के नाम से, फिर आया ऑफिस 2003 के नाम से, फिर ऑफिस 2007 के नाम से, फिर ऑफिस 2010 के नाम से, फिर ऑफिस 2013 के नाम से, और ऑफिस 2016 का भी कई सारे लिमिटेड वर्जन अवेलेबल है मार्केट में। तो याद रखना कि ऑफिस कोई सा भी हो, डरना नहीं है, क्योंकि सबकी शॉर्टकट कीज़ एक जैसी ही हैं। चाहे वो 2007 हो, 2003 हो, चाहे 2010 हो, कोई सा भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या ऑफिस का कोई सा भी पैकेज हो, सब में शॉर्टकट कीज़ वही की वही हैं जो आपको आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें हम डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उनके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं उनको, और उनको डिज़ाइन डाल सकते हैं। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ जितने भी प्रयोग किए जा सकते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ही किया जा सकता है। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, अपना वर्ड स्टार हुआ, ये सब क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब जो याद रखने वाली चीज़ है वो है इनके शॉर्टकट कीज़ और इनके एक्सटेंशन। तो देखिए, शॉर्टकट कीज़ तो वो होती हैं कि मुझे नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो मैं माउस को ले जाऊंगा, फाइल पर क्लिक करूंगा, न्यू पर क्लिक करूंगा, तब नया डॉक्यूमेंट बनेगा। वही काम मैं शॉर्टकट कीज़ से कर सकता हूँ। Ctrl+N दबा के फाइल सेव करनी है तो Ctrl+S दबा के सेव कर दूंगा, वही काम मुझे फाइल में जाके सेव पर क्लिक करके करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट कीज़ किस लिए होती हैं? शॉर्टकट कीज़ होती हैं हमारे टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको इस एग्ज़ाम में हो सकता है 3 से लेके 8-10 क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से आएंगे। कितने? 3 से लेके 8 से 10 तक क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और उसमें से तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ के होंगे। बाकी के 5-6 क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे? उसके ऑपरेशन से रिलेटेड, कि फलाना काम किससे होता है, फलाना काम किससे होता है। ठीक है, तो पहले समझना है अपन को, यानी पढ़ना क्या है अपन को। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सभी के कंप्यूटर में होगा, ऑलमोस्ट सभी के में, क्यों? आप IT के बंदे हो। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने काम तो किया है, पर अपन को उस काम किया है क्या मुझे पूरा आता है वो? तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शॉर्टकट कीज़। इस वीडियो के एंड में आपको शॉर्टकट कीज़ अपने आप दिख जाएंगी स्क्रीन पर। उनको या तो नोट कर लो, या वीडियो को डाउनलोड कर लेना, या फिर उनको याद कर लेना आप।
तो यूँ समझ लो, अगर शॉर्टकट कीज ही याद कर लिया आपने वर्ड की, एक्सेल की, इनकी, तो हो सकता है आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन, बाकी जो मार्क्स हैं वो आपके ऑपरेशन से होंगे। इसमें जो ऑपरेशन होते हैं उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। हो सकता है इसके एक्सटेंशन पूछ ले कि 2003 का जो ऑफिस था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, उस वर्ड में हम फाइल को सेव करते थे। जैसे किसी नाम से किया हमने, मेरे नाम से किया, जैसे हैरी नाम से कोई फाइल सेव किया आपने वर्ड की बना के, तो वो किस नाम से आपको मिलेगी, harry.doc। doc का मतलब डॉक्यूमेंट। तो .doc जो एंड में आता है वो क्या होता है, एक्सटेंशन होता है कि नहीं। आप, ये तो 2003 की बात है, 2010 वाला जो वर्ड है उसका एक्सटेंशन क्या, 2007 वाला है, इनका एक्सटेंशन क्या होता है, .docx, एक्स और लग जाता है एंड में, ठीक है। अब देखिए कई सारे ऑपरेशन के सवाल आगे डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। उससे पहले अपन थोड़ा सा जनरल चर्चा कर रहे हैं, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए मैं अभी आपको 50-100 क्वेश्चन कराऊंगा। एक्सेल उनको छोड़ दो, बाकी कंपोनेंट को जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं, अपन सीधा का सीधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सेल पे करेंगे, उसके बाद उस पर करेंगे अपन MS आउटलुक पे, उसके बाद SS पे भी करेंगे, पावर पॉइंट पे भी करेंगे डिस्कस। तो आज अपना मेन टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा तसल्ली से देख लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उनको कर लो, एंड में शॉर्टकट कीज होंगी उनको कर लो। उसके बाद एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर में खोल के और सारे फीचर्स हैं जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल, टेबल, विंडो, हेल्प, उन सब पर क्लिक करके किससे क्या क्या काम हो रहा है उसको खुद करके देख लेना। हो सकता है मैं इसके लिए एक वीडियो भी बनाऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो अभी मैं पढ़ाऊँगा MCQ में, वो सारा कुछ वहाँ रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे एक्सेल को, फिर पढ़ेंगे आउटलुक को, फिर SS को, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे अपन। तो हो सकता है मैं आपको 2 या 3 दिन में या 4 दिन में आपको ये MS ऑफिस का फंडा ख़त्म करा दूंगा। इसके लिए एक बुक है, मैंने आप लोगों को पिछली जो मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों के लिए, उसके एंड में मैंने 4 बुक डाली थी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों याद रखना कि इस पेपर में आपको 30 से 40 क्वेश्चन, जो अपने राजस्थान में एक सर्टिफिकेट चलता है कोर्स कंप्यूटर का जिसका नाम है RSCIT का जो कोर्स है, उसकी एक किताब आती है पतली सी, उसमें दुनिया भर के MCQ होते हैं और वो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यानी ऑफिस के कंपोनेंट को कवर करता है। एक तो वो बुक ले आना आप लोग बाज़ार से, RSCIT की बुक। उस बुक का मैंने अभी आपको ये देखो मैं फ़ोटो भी डाला है, ये वाली बुक लानी है आपको। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इतने अच्छे तरीके से समझाया, शायद ये मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट कोई बुक है नहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने के लिए। और ये सीख लिया तो समझ लो आपने 8 से 10 नंबर अपने पक्के कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, इसके MCQ सॉल्व करते हैं। और उसके बाद मैंने क्या कहा है आपसे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है इस MCQ को पढ़ने के बाद और उसको एक बार सारे फंक्शन है उनको करके देखना है, ठीक है। हो सकता है मैं इसके लिए एक वीडियो भी बना दूं आप लोगों के लिए, लेकिन बुक का भी याद रखना, वो बुक आज ही ले आना आप लोग जाके, या कल ले आना जब भी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों MCQ की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमारा पहला क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन है, हमको बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो जिन लोगों ने मेरी सारी वीडियो देख रखी हैं उनको तो पता अच्छी तरह चल गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, पैकेज किसे कहते हैं, नॉन पैकेज कस्टमाइज किसे कहते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे में समझाया था मैंने। जो लोग नए हैं वो मेरी IA एग्ज़ाम की जो वीडियो डली हैं उस सीरीज़ की पुरानी वीडियोस को देख लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी पुरानी वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपन को बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कैसा सॉफ्टवेयर है। तो हमको पता है कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों ही ऑफिस के कंपोनेंट हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें
सही आंसर क्या है हमारा? उपरोक्त सभी। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से ये पूछा है, तो ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला चलिए, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो हमने देखा वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डॉस तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला देखिए, निम्न में से विषम चुनिए। तो इसमें देखिए विषम दे रखा है इसने C++, जावा, वर्ड। ठीक है, तो इसमें मत खा जाना आप लोग, कहीं ऐसा सोच लो कि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हो सकता है वर्ड भी कुछ होता हो और सी को ठोका है, ऐसा मत करना। इसमें देखो कि ये तीनों तो लैंग्वेज हैं ABC, यानी C++, जावा तो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड वर्ड क्या है हमारा? वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हालांकि C++, जावा ये भी हमारी लैंग्वेज हैं और सॉफ्टवेयर है ये भी एक तरीके से, इनका भी अपन इंस्टॉल करते हैं इनको भी, पर इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या है? वर्ड, क्योंकि ये बाकी लैंग्वेज हैं और ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए, किसी भी टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है? कोई भी हमें फाइल बनाई, डॉक्यूमेंट बनाया किसी पेज पर, तो उसमें एडिट वगैरह करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? वर्ड को करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, MS वर्ड को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप अपने मित्र को लेटर लिख रहे हैं तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? तो हमें पता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। टैली अकाउंटिंग के लिए होती है, स्प्रेडशीट किसी काम की नहीं है, यहाँ पे पत्र लिख रहा है तो वो वर्ड प्रोसेसिंग हमारा करेक्ट आंसर है, यानी बी। अगला देखिए, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को तैयार किया जाता है, करेक्ट आंसर इसमें है ए, वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से। अगला देखिए, एक ऐसी सुविधा जिसमें किसी शब्द के प्रारंभिक 4 अक्षर टाइप करने के बाद वह शब्द अपने आप पूरा हो जाता है। इस क्वेश्चन को समझिए, जब आप मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो किसी को, तो आप आधी स्पेलिंग लिखते हो और बाकी की अपने आप आ जाती है, सामने आ जाती है कि नहीं, ऊपर 3-4 उससे संबंधित, तो वही ये पूछ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम ऑटो कंप्लीट बोलते हैं उसको। करेक्ट आंसर इज सी। अगला देखिए, निम्न में से वर्ड प्रोसेसर के लाभ हैं? तेज स्पीड, ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा ऑपरेशन करने की, एग्जीक्यूशन करने की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला देखिए, जिस कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वह क्या कहलाता है? वह वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, इसमें प्री प्रोसेसर मत कर देना, प्री प्रोसेसर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं हैश लगा के, तो करेक्ट आंसर हमारा बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड में कोई लाइन टाइप करने पर वह लाइन पूरी होने पर यदि टेक्स्ट अपने आप दूसरी लाइन पर चला जाता है, यानी पहली लाइन टाइप करते हुए ख़त्म हो जाए तो अपने आप दूसरी लाइन पर अपन पहुंच जाएं, वो क्या कहलाता है? वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग, याद रखना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, एक ऐसी सुविधा जिसके द्वारा किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो जाने पर उसे स्वतः ही ठीक कर दिया जाता है, वो क्या कहलाती है? ऑटो करेक्ट। कोई स्पेलिंग आपने गलत लिख दी तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप उसको, अगर ऑटो करेक्ट का फीचर ऑन है तो ऑटोमेटिक सही कर देती है उसको। अगला देखिए, वर्ड में किसी दस्तावेज की मुख्य बातों का संक्षिप्तीकरण करने के लिए काम में लाई जाने वाली तकनीक है, यानी वर्ड में हम जो भी हमने किया है उसका समरी तैयार करने के लिए कौन सी तकनीक यूज होती है? ऑटो समराइज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्ड में किसी दस्तावेज का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? कोई फाइल बनाई आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसका अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो दोस्तों 32 MB उसका साइज हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? 32 MB। अगर हम उसमें फोटोज़, क्लिप आर्ट्स, लोगोज़ वगैरह यानी डिज़ाइनिंग वगैरह भी डाल रहे हैं तो 164 MB तक हो सकता है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 32 MB इज़ करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वर्ड में हमारे द्वारा बनाए गए शब्दकोश में अधिकतम कितने शब्द रखे जा सकते हैं? तो दोस्तों इसमें 10,000 हमारा बी सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर आप लोग इसको एक बार और गूगल से टैली कर लेना। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, WYSIWYG का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। करेक्ट आंसर इसमें सी। अगला देखिए, वर्ड में एक फाइल में बने हुए संपूर्ण दस्तावेज को चयन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है?
यानी वर्ड में पूरा आपने जो लिखा है डाटा, उस पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, कंट्रोल ए दबा दो, सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी। अगला देखिए, वर्ड से बाहर निकलने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है बी, Alt+F4। मान लो आपने कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर खोल रखे हैं, VLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो सबको क्लोज कैसे करोगे, Alt+F4 दबाते जाओ। Alt+F4 पहला प्रोग्राम, जो जो दिख रहे हैं ना सब प्रोग्राम क्लोज होते चले जाएंगे। जब कोई प्रोग्राम नहीं बचेगा फिर भी दबा रहे हो तो शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना Alt+F4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड में जब अपन फॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट करते हैं 72, अगर अपन ने 72 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट का साइज़, तो वो कितने इंच के बराबर होता है जो 72 अपन ने सेलेक्ट किया है। तो इसका सही आंसर है 1 इंच। अगला देखिए, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है अपन को, तो अपन को पता है कंट्रोल बी दबाएंगे बोल्ड करने के लिए, और इटैलिक करना हो तो कंट्रोल आई दबाएंगे अपन, अंडरलाइन करना हो कंट्रोल यू दबाएंगे अपन। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट कीज़ का इस वीडियो के एंड में दे रखी है, वहाँ से देख लेना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड में किसी प्रोग्राम को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। देखिए कंट्रोल सी तो कॉपी हो गया, कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट करने के लिए हो गया, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए हो गया, और ये कह रहा है सेंटर अलाइन, तो कोई नहीं। सही आंसर है हमारा डी, कोई नहीं। अगला देखिए 21, वर्ड में किसी दस्तावेज को बाइंड करने की स्थिति में किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है। तो गटर मार्जिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गटर डॉक्यूमेंट का नीचे का हिस्सा होता है और ये कह रहा है बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो गटर मार्जिन को बिल्कुल 0 कर दो, बाइंड हो जाएगा डॉक्यूमेंट। हम अपने पैराग्राफ को कितने प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। तो हमें पता है लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, यानी 4 प्रकार से हम अपने पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, वर्ड में कितने प्रकार के टैब स्टॉप्स उपलब्ध हैं। तो दोस्तों वर्ड में 5 प्रकार के हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा 5। वर्ड की पेज की स्थिति कैसी हो सकती है। तो दोस्तों वर्ड के पेज की स्थिति पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो सकती है, यानी ये क्या है, ओरिएंटेशन कहते हैं इनको, और अपन कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो। अगला है क्वेश्चन, वर्ड में किसी नए दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है। तो इसको याद रखना, 8.5 × 11 इंच का डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वर्ड में। ठीक है, ये एक नॉर्मल जो बुक स्टैंडर्ड होता है, जो बाज़ार से बुक खरीदते हैं, वो 8.5 × 11 इंचज़ की होती है। करेक्ट आंसर इज़ बी। अगला देखिए 26, वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, तो हमें पता है कंट्रोल सी दबाते हैं भैया कॉपी करने के लिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाते हैं, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाते हैं। अगला देखिए, नया दस्तावेज़ खुलने पर कितने पेज आते हैं। तो एक ही पेज आता है भैया। अगला देखो, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे कितना आगे जाता है। एक बार टैब का बटन जो होता है कीबोर्ड में, उसको अगर अपन वर्ड को खोल के दबाएं तो वो कितना आगे खिसक जाता है। तो वो 0.5 आगे खिसकता है, याद रखना। करेक्ट आंसर इज़ बी। अगला देखिए 29, वर्ड 2003 के दस्तावेज़ों का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है। तो याद रखना टाइम्स न्यू रोमन। करेक्ट आंसर इज़ बी। अगला देखिए, क्लिपबोर्ड नामक क्षेत्र होता है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी क्या होता है, तो बता देता हूँ इस पर थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेके आप लोगों से। मान लो हमने डॉक्यूमेंट कॉपी किया, जो टाइप कर रहे हैं ना उस टेक्स्ट को हमने कॉपी कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कॉपी कर लिया, और मैं उसको नोटपैड में पेस्ट करूँगा। तो नोटपैड खोल रहा हूँ मैं, तो वो कॉपी होके उठ के आ रहा है वो डाटा मेरे साथ, और नोटपैड में तब तक पेस्ट नहीं करूँगा, वो तब तक क्या है, वो अधूरा घूम रहा है। तो वो कहाँ घूम रहा है, वो रैम में घूमता है, याद रखना। और एक बार पेस्ट कर दूंगा तो वो क्लिप जो वो है अपना क्लिपबोर्ड, वो खाली हो जाएगा। यानी टेम्परेरी एरिया होता है, जिसको मैंने टेम्परेरी टाइम के लिए यूज़ में लिया। जब कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर रहा हूँ, तो उसको कॉपी का जैसे ही मैंने कमांड चलाया कंट्रोल सी, तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया रैम में जाके। ठीक है, और उसको पेस्ट कर दिया मैं दूसरी जगह, तो वो खाली हो गया क्लिपबोर्ड। तो ये पूछा क्लिपबोर्ड नामक क्षेत्र कहाँ होता है, तो सही आंसर क्या है हमारा ए, रैम में। ठीक है,
अगला देखिए 31, वर्ड में किसी कार्य को उलटने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है। कोई गलती होगी हम पे से, तो हम उसको वापस सुधारना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडू। ठीक है, तो अंडू करने की कौन सी वो होती है वर्ड में उलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडू। करेक्ट आंसर इज बी। अगला देखिए, आप चयनित टेक्स्ट को कॉपी या मूव कर सकते हैं उसी दस्तावेज पर, अन्य दस्तावेज पर, वर्ड के अतिरिक्त अन्य प्रोग्राम पर। तो मैंने बताया था नोटपैड पे अभी एग्जांपल। तो इसमें सही आंसर क्या है, डी, उपरोक्त सभी। अगला देखिए 33, पूरे दस्तावेज को एक ही बार में चयनित करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल ए करते हैं। दस्तावेज के अंत में पहुंचने के लिए क्या दबाया जाता है। तो मैंने आपको बता दूं कि कंट्रोल प्लस एंड दबाओगे तो दस्तावेज के एंड में पहुंच जाओगे आप, और कंट्रोल होम दबा दोगे तो सबसे पहले पहुंच जाओगे आप। अब देखिए, अशुद्ध वर्तनी तथा व्याकरण को जांचने संबंधी डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है F7 दबाकर। क्या दबाकर खोल। तो दोस्तों जो है हमारा अगला क्वेश्चन 36, अशुद्ध वर्तनी को किस रंग की लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें सही आंसर है हमारा लाल, यानी रेड कलर से अशुद्ध वर्तनी को प्रदर्शित किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगला देखिए, अशुद्ध व्याकरण को, यानी ग्रामर अगर गलत है कि जो हमने टाइप किया डॉक्यूमेंट उसमें, तो किस रंग की लाइन से प्रदर्शित होती है। तो हमें पता होना चाहिए वो ग्रीन कलर की लाइन से आता है। अगला देखिए, वह सुविधा जिसमें किसी शब्द के समानार्थ या ब्लोमार्थ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्रेजर्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, अगला देखिए, वर्ड में सामान्य स्पेलिंग त्रुटियों को सही करने की सुविधा क्या कहलाती है, ऑटो करेक्ट कहलाती है। करेक्ट आंसर इज बी। अगला देखिए 40, दस्तावेज में किसी शब्द को किसी अन्य शब्द में परिवर्तित करने संबंधी रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मिलता है एडिट मेनू में, यानी फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन पूछ रहा है ये। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी, एडिट मेनू में मिलता है वो ऑप्शन हमको। अगला देखिए, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो याद रखना कंट्रोल एफ। आधी शॉर्टकट की तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है आधी से ज़्यादा। जैसे फाइंड करना है तो फाइंड की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, एफ से, कंट्रोल एफ। सेव करना है तो सेव की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, एस से, कंट्रोल एस। नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो किससे स्टार्ट होता है, न्यू से, तो कंट्रोल एन। समझ रहे हो। कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, सी की स्पेलिंग COPY, तो सी से स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल सी। समझ रहे हो। प्रिंट करना है तो कंट्रोल PRINT, पी से स्टार्ट हो रहा है। तो वही कह रहा हूँ, आधी से ज़्यादा तो आपको शॉर्टकट कीज़ वैसे ही याद हो जाएंगी क्योंकि उनके नाम से ही बनी है। ठीक है, अगला देखिए, दस्तावेज की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए रूलर बार से और पेज सेटअप दोनों से ही दस्तावेज के मार्जिन्स को अपन सेट कर सकते हैं। अगला देखिए 43, निम्न में से कौन सा व्यू MS वर्ड में नहीं होता है। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। अगला देखिए, दस्तावेज में बनी सारणी में टैब दबाने पर आप जाते हैं, यानी ये कह रहा है कि हम टेबल बनाएं, रॉ और कॉलम की टेबल बनाएं अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और फिर हम टैब का बटन दबाएं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम कहाँ पहुँचेंगे, आधे बच्चे तो इसको गलत कर आएंगे। तो याद रखना, डाटा भी इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। इसमें क्या है, रॉ कॉलम जो कॉम्बिनेशन बन के जो बॉक्स बनाती है उसको क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे हम, सेल में, अगली सेल में। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा, सी। अगला देखिए, मेल मर्ज प्रक्रिया में होते हैं मुख्य दस्तावेज, डाटा स्रोत, तो दोनों ही होते हैं मेल मर्ज प्रक्रिया में। करेक्ट आंसर इज सी। अगला देखिए 46, वर्ड में डाटा सोर्स दस्तावेज में होते हैं केवल फील्ड, केवल रिकॉर्ड्स, दोनों ही। देखिए केवल रिकॉर्ड्स होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी है। अगला देखिए, वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है, तो डॉट होता है वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन। तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला देखिए, यदि आपको किसी कंपनी में प्रार्थना पत्र देना हो तो आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो देखिए, हम MS वर्ड का उपयोग करेंगे अगर किसी कंपनी में हमको प्रार्थना पत्र देना है तो। ठीक है, क्योंकि हम लेटर कहाँ तैयार करते हैं, MS वर्ड में। अगला देखिए, वह मोड जिसमें टेक्स्ट टाइप करने पर आगे वाला टेक्स्ट यदि है तो मिटता चला जाता है, ओवर टाइप। करेक्ट आंसर इज बी। अगला देखिए, दस्तावेज में फॉर्मेटिंग होती है। तो देखिए, कैरेक्टर और पैराग्राफ दोनों तरह की फॉर्मेटिंग हो सकती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, दोनों ही, सी। अगला देखिए, वर्ड में अंडो करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो
देखिए वर्ड में Ctrl Z दबा दो, कोई गलती होगी तो आप अंडे हो जाओगे। यदि आप टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक है, और पैराग्राफ में कुछ कर रहे हो तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें ए। अगला क्वेश्चन देखिए 53। यदि आप दस्तावेजों की लाइनों के मध्य स्थान में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो यह है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगला देखिए दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की, तो देखिए प्रिंट किससे स्टार्ट होता है, PRINT से, तो आधी शॉर्टकट की वैसे ही याद करने की जरूरत नहीं है, Ctrl P दबा दो। अगला करेक्ट आंसर है ए। अगला देखिए 55 टॉगल की का उदाहरण है, तो देखिए कैप्स लॉक टॉगल की का उदाहरण है। अगला देखिए 56 निम्न में से विषम चुनना है हमको, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कोरियर न्यू और बोल्ड। तो याद रखना बोल्ड को छोड़ के ये सारे तो क्या है, फ़ॉन्ट के नाम है, और बोल्ड क्या है, फ़ॉन्ट का ऑपरेशन। तो हमारा विषम क्या है इसमें, बी। अगला देखिए पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होता है। तो देखिए जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट लेफ़्ट साइड की तरफ से स्टार्ट होता है, तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ़्ट। हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है, तो हेडर माने सर ऊपर की तरफ, तो वो किस मार्जिन क्षेत्र में होता है, वो टॉप में। अगला देखिए कई क्रमिक कमांडों के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है, तो दोस्तों मैक्रो कहलाता है, याद रखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए ऑटो करेक्ट का परिणाम मिलता है स्पेस बार दबाने पर। कोई स्पेलिंग लिखी वो गलत है या सही है, तो अपन स्पेस बार दबा के जैसे आगे बढ़ेंगे उस टेक्स्ट से टाइप किया है तो हमारा ऑटो करेक्ट का फीचर आ जाएगा। अगला देखिए यदि आप वर्ड में कुछ मदद चाहते हैं तो आप क्या दबा सकते हैं, तो हम F1 दबाते हैं। याद रखना आप वर्ड में कितने दस्तावेज खोल सकते हैं, तो 10, मैक्सिमम कितने एक साथ डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, 10। अगला देखिए किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द में प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में बदलना हो तो क्या करेंगे हम, टाइटल केस। यानी कई सारे सेंटेंस लिखे हैं हमने स्मॉल लेटर में, हम चाहते हैं उन सेंटेंस के जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में हो जाए, तो हम टाइटल केस का यूज़ करेंगे। अगला देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, तो देखिए वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू तो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। अगला देखिए वर्ड 2003 में बनने वाले दस्तावेजों का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .doc होता है। अगर वो पूछ ले 2007 वाले में क्या होता है, 2010 वाले में क्या होता है, तो अपन बताएंगे .docx होता है। अगला देखिए 66 निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है, यानी ये कह रहा है कि कौन कौन से वर्जन आए थे उनमें से इनमें से कौन सा वर्जन नहीं आज तक आया है, तो गलत वाला बताना है अपन को। तो देखिए ऑफिस XP आया था, ऑफिस 2007 आया था, 10 भी आया था, और ऑफिस विस्टा नहीं आया। करेक्ट आंसर इज बी। अगला देखिए 67 कौन सी फाइल MS वर्ड को प्रारंभ करती है, तो MS वर्ड को तो ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद अल्ट कंट्रोल डिलीट दबा के टास्क मैनेजर खोल लेना, टास्क मैनेजर में प्रोसेस वाले टैब में चले जाना, तो वहाँ आपको दिख जाएगी जो ऑपरेशन की प्रोसेस चल रही है वो आपको दिख जाएंगी। तो वहाँ पे MS वर्ड की आपको दिख जाएगी winword.exe नाम से, ठीक है। अगला देखिए निम्न में से किस पर बॉर्डर निर्धारित किए जा सकते हैं, तो दोस्तों सेल पर, पैराग्राफ पर, टेक्स्ट पर, चारों तरफ बॉर्डर अपन इन सब पे लगा सकते हैं। इसकी करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डी, उपरोक्त सभी। अगला देखिए 69 निम्न में से कौन पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, तो देखिए दोस्तों लेफ़्ट, राइट, टॉप, डाउन ये होते हैं। सेंटर कहाँ से आ गया, तो ये सेंटर वाला हमारा सही आंसर है। अगला देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं, तो ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं। पेज ओरिएंटेशन मीन पेज को घुमाने के तरीके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगला देखिए निम्न में से एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो ये पूछ रहा है, देखो बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, और रेगुलर भी होती है, और अंडरलाइन भी होती है, लेकिन फॉन्ट स्टाइल में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट नहीं आते, ठीक है। जैसे H2O लिख दिया या X² लिख दिया तो इसमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट यूज़ होते हैं।
अगला देखिए, लगातार 3 बार F8 की दबाने पर क्या होता है, क्या किस चीज़ का चयन होता है। तो इसमें सही आंसर क्या है हमारा बी, एक वाक्य का। अगला देखिए 73, ड्रॉप कैप विकल्प के द्वारा आप अधिकतम कितनी लाइंस का निर्धारण कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें हमारा 10, अधिकतम हम कितनी लाइनों का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए ड्रॉप कैप विकल्प के द्वारा आप अधिकतम कितनी लाइंस का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर हमारा 10 लाइनों का। अगला देखिए 74, ड्रॉप कैप विकल्प में कितनी लाइन को पूर्व निर्धारित किया गया है। तो 3 लाइन को याद रखना। और कॉपीराइट चिन्ह बनाने के लिए जो सी आता है, एक सर्किल में, एक गोले में सी लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉपीराइट का साइन। और ये डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो अल्ट कंट्रोल सी दबाओगे तो कॉपीराइट का साइन डल जाएगा। अगला देखिए वर्ड 2010 का पूर्व निर्धारित व्यू कौन सा है। तो ये मैंने बता दिया था, प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाता है वो। अगला देखिए दस्तावेज में एक खाली लाइन डालने के लिए क्या किया जाता है, कौन सी की का उपयोग किया जाता है। तो एंटर की का किया जाता है, हम सभी जानते हैं। अगला देखिए पैराग्राफ मार्क एक ऐसा चिन्ह होता है जिससे पता चलता है कि दस्तावेज में कहाँ कहाँ कौन सी की दबाई गई है। तो कौन सी की, यानी एंटर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, निम्न में से किस क्रिया के लिए एंटर की नहीं दबानी चाहिए। तो विभिन्न डायलॉग बॉक्स में ओके दबाने के लिए कभी भी एंटर की नहीं दबानी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है हमारा बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80, दस्तावेज में बाईं ओर के शब्द के प्रारंभ में जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है अपन को दस्तावेज में, तो कौन सी की से जाएंगे हम, कंट्रोल लेफ्ट एरो दबा के। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, पूर्व पैराग्राफ के प्रारंभ में जाने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं, यानी प्रारंभ माने शुरू में ऊपर, तो कंट्रोल और ऊपर का एरो दबाएंगे हम तो ऊपर पहुंच जाएंगे हम। करेक्ट आंसर इज डी। अगला देखिए 82 दस्तावेजों में अक्षरों, संख्याओं, चिन्हों तथा विराम चिन्हों में स्क्रीन पर दिखाई देने वाले तरीकों में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, यानी उनमें परिवर्तन ला रहे हैं हम, तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाता है वो। ठीक है। अगला देखिए वर्ड 2010 में पूर्व निर्धारित फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, यानी हम जैसे ही वर्ड की फाइल खोलते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ वहाँ पहले से ही लिखा हुआ आता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो डिफ़ॉल्ट वाला पूछ रहा है, तो याद रखना 11 का होता है, नहीं मानो खोल के देख लो। ठीक है। अगला देखते हैं ब्लैंक स्पेस पैराग्राफ। एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसका प्रारंभ एक विशेष चिन्ह अथवा गहरे बिंदु से होता है। तो बुलेटेड, यानी जो बुलेटेड पैराग्राफ होता है वो विशेष बिंदु से या चिन्ह से शुरू होता है। अगला देखिए दस्तावेजों में किसी गलत अक्षर को हटाने के लिए उस अक्षर के तुरंत बाद में जाकर कौन सी की दबाते हैं, बैक स्पेस, मिटाने के लिए दबाते हैं ना अपन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा इसमें, बैक स्पेस। अगला देखिए दस्तावेज में किसी त्रुटिपूर्ण अक्षर को हटाने के लिए उस अक्षर के पहले जाकर कौन सी की दबा दें, डिलीट। अगला देखिए वर्ड 2010 में आप बैक स्टेज व्यू में प्रिंट टैब उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक इमेज फाइल तैयार कर सकते हैं। अगला देखिए 88 नॉर्मल स्टाइल में बाय डिफ़ॉल्ट प्रत्येक पैराग्राफ के बाद में पॉइंट्स की जगह छोड़ी जाती है। कितने पॉइंट छोड़ी जाती है, पॉइंट का मतलब है यहाँ कितनी बार स्पेस बार दबा रहे हैं ना, तो जो जगह आई वो हर बार स्पेस बार दबाने पर 1 पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है अपन को पैराग्राफ के बाद में कितने हो जाते हैं, तो दूसरी याद रखना 11 पॉइंट। अगला देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल स्टाइल में पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति के मध्य कितने लाइन की जगह छोड़ी जाती है, तो याद रखना 1 पॉइंट यानी 1.5 होती है वो, एक तरीके से 1.15 की। ठीक है। अगला देखिए किसी दस्तावेज के हेडर तथा फुटर में टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स के अतिरिक्त भी डाले जा सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट के नीचे, सबसे नीचे आप डबल क्लिक करोगे वहाँ भी लिख सकते हो पेज नंबर, डेट, सिस्टम टाइम, कुछ भी। अगला देखिए 89
तो उसको क्या बोलते हैं, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी। अगला देखिए, कौन सी की को दबाने पर पूर्व पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अगले पैराग्राफ में आगे बढ़ जाती है? तो एंटर की दबाने से। ठीक है। किसी दस्तावेज में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है? कंट्रोल स्पेस, सिंपल है। अगला देखिए, टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें क्या कहता है? उन्हें बुलेट कहा जाता है। ठीक है। करेक्ट आंसर इज हमारा ए। अगला देखिए 94, वर्ड 2010 में आप जब भी आकृति का चयन करते हैं तो ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब स्वतः ही स्क्रीन पर आ जाता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी। अगला देखिए 95, एक बिंदु अथवा चिन्ह होता है जो दो आइटम को पृथक करता है, यानी बुलेट। करेक्ट आंसर इज ए। अगला देखिए, एक साड़ी में अगले सेल में जाने के लिए कौन सी की दबानी चाहिए? टैब। अगला देखिए, बुलेट बटन्स रिबन के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में होता है, तो याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी। अगला देखिए 98, वर्ड की वह सुविधा जिसमें सामान्यतः होने वाली त्रुटियों को टाइप करने के लिए त्रुटि रहित कर दिया जाता है, क्या कहलाती है? ऑटो करेक्ट। करेक्ट आंसर इज बी। अगला देखिए, यदि किसी पैराग्राफ के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से बड़ा करके लिखना चाहते हैं तो जो नीचे की लाइनों तक पहुंचना हो तो इसे क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप। अगला देखिए, कंट्रोल होम के दबाने पर कर्सर कहाँ पहुंच जाता है? दस्तावेज के प्रारंभ में। तो सही आंसर क्या है हमारा? बी। यहाँ पे तो अपने दोस्तों ये 100 MCQ हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है। हो सकता है इनमें एक आध MCQ गलत भी हो। ठीक है। जिसमें डाउट हो तो उसको मुझे बताया मत करो। ठीक है। कुछ लोग क्या है, कमेंट करके कोई क्वेश्चन गलत होता है या कन्फ्यूजन होता है तो वो मुझे बताते हैं इसमें ये होना चाहिए। अरे भैया मुझे मत बताओ, मुझे परीक्षा थोड़ी पास करनी है जो मुझे बता रहे हो। ठीक है। आप लोगों को परीक्षा पास करनी है। अगर आपको जब लग रहा है कि यार 99% मुझे डाउट है तो उसको गूगल पे सर्च कर लो और अपने मन को वहीं संतुष्ट कर लो, बजाय कमेंट में अपना टाइम वेस्ट करने के। ठीक है। रही बात दूसरी, MS वर्ड में से 10 मार्क्स लाने हैं। तो देखो, अगर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे MS वर्ड पे तो 10 में से 10 मार्क्स नहीं आएंगे। कोई भी चैम्पियन हो तुम में से, सबके लिए कह रहा हूँ। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे उस पर, जो एक बुक मैंने अभी बताई थी इस वीडियो में वापस बता रहा हूँ, इस बुक को आप पढ़ के जल्दी से जल्दी 10 दिन में इस बुक को ख़त्म कर दो और कंप्यूटर पे इसके अनुसार प्रैक्टिकल कर लो सारे फंक्शंस का, तो आप डेफिनेटली 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हो। तो ये बोनस है आपके लिए। ठीक है। और रही बात जो GK वगैरह की, GK हुआ, रीजनिंग हुआ, जिन लोगों को डर लगता है GK बहुत बड़ी है, क्योंकि देखो इन्होंने बताया नहीं है, GK का एक एरिया होता है ना सिलेबस में, वो नहीं बताया इन्होंने, तो वो थोड़ा हॉरेबल है और टाइम वेस्टिंग टाइम है। यानी जितनी टाइम तुम GK ढूंढने में, याद करने में लगाओगे ना, उतना टाइम अगर IT वाले सेक्शन पर फोकस करोगे जो 70-80 मार्क्स का आएगा, तो मुझे लगता है कि अगर मैं आपको बोलूँ GK पढ़ लो भैया, तो GK तो अथाह सागर है। ठीक है। उसको पढ़ने में इतना टाइम वेस्ट करोगे ना, और वो आएगी कितने मार्क्स की कोई भरोसा नहीं है, 2 मार्क्स की आ जाए, 4 की आ जाए, 6 की आ जाए। समझ रहे हो? तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आप लोगों से कि GK पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। डेली के 50 क्वेश्चन कर लिया करो। ठीक है। ऐसा करना कि पिछले 6 महीने की GK पढ़ लेना, एक तो आती है बाज़ार में मिल जाएगी कोई ना कोई बुक। ठीक है। और नॉर्मल जो योजनाएं चल रही हैं GK में, जैसे IT से विशेष संबंधित, तेज ऐप क्या है, भीम ऐप क्या है, और स्वच्छता की ऐप बनी है, मोदी ने जो कई सारी ऐप लॉन्च की हैं, IT के फील्ड में राजस्थान में डिजिटल इंडिया से संबंधित प्रश्न, यानी ये जो 40-50 क्वेश्चन है इनकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वहाँ से हो जाएंगे कुछ कवर। तो ज़्यादा फोकस, यानी मेरा कहने का मतलब है अपना 90% टाइम अपना IT सेक्शन पर ध्यान दो, 10% ही दो GK पर और रीजनिंग पर, क्योंकि रीजनिंग बहुत लो लेवल की आएगी और GK भी 2-4 मार्क्स की आएगी। तो उसके लिए 50 क्वेश्चन पढ़ लिया करो रोज़, बस एग्ज़ाम है तब तक, और कुछ मत करना। ठीक है। और इस जो MCQ तो अभी आपने कर लिए, इस MCQ के बाद आप लोग प्रैक्टिकल और कर लेने, एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल के साथ के साथ। जिन लोगों पे ये बुक है वो तो अभी कर लो, जिन्होंने पहले से काम कर रखा है तो जो MCQ में क्वेश्चन पूछे हैं हर क्वेश्चन को पढ़ते हुए उस ऑपरेशन को करो MCQ पढ़ के। ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी।
कल हम देखते हैं एक्सेल, हो सकता है मैं MS वर्ड की कोई वीडियो डालूँ, उसके बाद एक्सेल पढ़ेंगे अपन। और इस MS ऑफिस को जल्दी से ख़त्म करके 3-4 दिन में हम अपने अगले सेक्शन पे चलेंगे, या तो नेटवर्किंग पे चलेंगे या कंप्यूटर वायरस वॉर्म्स वाले चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी। अपनी प्रिपरेशन करिए, हार्ड वर्क करिए, 2 घंटे कम से कम वीडियो से पढ़िए, 2 ढाई 3 घंटे बुक से पढ़िए। एक बुक से मत पढ़ना, याद रखना, क्योंकि कोई भी अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है नहीं। तो आप लोग क्या करना, 2-3 बुक ले आना, हो सके 3-4 जितनी बुक ला सकते हो उतनी बुक लाओ। और बुक तभी लाना जब पढ़ सकते हो उनको, ऐसे नहीं ला के रख ली पूरी पुलिंदा, ला के 10 बुक रख ली, पढ़ा जाए एक भी नहीं। तो जिन लोगों में कैलिबर है पढ़ने का, उनके लिए बता रहा हूँ, 3-4 बुक लाना और सबको फ्री कर दो। 4 बुक चाट ली ना आपने तो डेफिनेटली 101% अच्छी रैंक आ जाएगी बहुत, ठीक है। और प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दो, MCQ पे भी ध्यान दो, यानी बुक्स पढ़ो, MCQ वीडियो, बुक्स MCQ वीडियो, बुक्स MCQ वीडियो, बस ये रूटीन चलने दो। और टाइम का बड़ा मैनेजमेंट रखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दिन कुछ भी नहीं रहेगा। और टाइपिंग का विशेष ध्यान रखना, टाइपिंग भी करते रहना आप लोग अपनी अपनी, ठीक है। और टाइपिंग के फ़ॉन्ट के बारे में मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कई बच्चों को, फिर भी वो कमेंट करते हैं। देखो वापस बता दूँ मैं आपको, टाइपिंग जो है वो डेवलिस फॉन्ट पे होगी, DEVLYS 10, डेवलिस 10 फॉन्ट पे टाइपिंग होगी, ठीक है। और एक और डाउट हर बच्चे कमेंट में पूछते हैं, वो ये है, तो देखो भैया ये साथ साथ नहीं होंगे टाइपिंग और ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। हो सकता है वो 15 दिन बाद हो सकता है वो 30 दिन बाद हो सकता है वो 45 दिन बाद हो, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए तो आप खैर आपके पास काफ़ी टाइम है, प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्या डाउट पूछते हैं ज़्यादातर बच्चे कि सर हिंदी में हुआ इंग्लिश में हुआ। अरे भैया पेपर हमेशा, कोई सा ही पेपर हो इस दुनिया में, वही प्रश्न पहले हिंदी में लिखा रहता है, फिर इंग्लिश में लिखा रहता है, फिर हिंदी में लिखा रहता है, फिर इंग्लिश में लिखा रहता है। तो दोनों भाषा में होते हैं पेपर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसका कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वाला आया सेक्शन तो ऑफलाइन होगा, डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन नहीं आया तो ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के और पता नहीं किस किस के सारे सेंटर ऑलरेडी बुक हैं, तो इसके लिए कंप्यूटर सेंटर मिलेंगे नहीं, तो जहाँ से हो सकता है OMR सीट पर एग्ज़ाम देना पड़े, ठीक है। घबराना नहीं है, अपनी मेहनत करो, अच्छे पढ़ो, भले ही कम पढ़ो, ठीक है। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी स्टडी करिए, बेस्ट ऑफ लक।